बहुत बहुत धन्यवाद इस मौका के लिए। मुझे बहुत आनंद हो रहा है आप सब लोग के सामने परमेश्वर के वचन बाँटने के लिए। वचन देना और परमेश्वर का वचन सुनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और स्पेशली इस टाइम हम लोग एक-दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी के कारण इतने दूरी से हम लोग एक-दूसरे को देख सकते हैं, वो परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन में अ इंसान को अपना संदेश को समझाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह और दृष्टांत और उपमा और रूपक इस्तेमाल किया है। और उनमें से एक रूपक है जो हम लोग आज मनन करेंगे। एक हम लोग दोहरा रूपक बोल सकते हैं क्योंकि 2 चीज़ है उसमें और वो है भेड़ और चरवा। तो हम भेड़ है और परमेश्वर हमारा चरवाहा है और यही सब्जेक्ट हमारा यही बात हमारा अध्ययन होगा इस आज के दिन पे। बाइबल के अध्ययन पे एक सिद्धांत है जो महत्वपूर्ण है और वो है कि कहीं कोई भी विषय का पहला उल्लेख जो बाइबल में होता है, वो महत्वपूर्ण है। और वही चीज़ हम देखेंगे इसी विषय के बारे में कि ये भेड़ और चरवा का ये शब्द या ये विषय पहली बार बाइबल में साम 23 भजन संहिता 23 में आता है। तो दाऊद ने पहली बार हमको ये सच्चाई प्रकट किया है कि हम भेड़ है और परमेश्वर हमारा चरवाहा है। और भजन संहिता 23 शायद एक ऐसा भजन है जो इतने सारे बच्चे लोग याद किया है। हम संडे स्कूल में बच्चे लोग सीखते हैं इस साम को और एक परम प्रिय वाला साम है और उसी भजन संगीता में हम लोग अभी जाएँगे। तो आप अपने बाइबल में देख सकते हैं, मैं वर्सेस यहाँ से पढ़ूँगा। भजन संहिता 23 इस भजन से हम लोग 7 मुख्य विचार लेंगे। ओके? तो पहला पद ऐसा बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। तो उसमें मुझे इस बात को हमारे ध्यान लेना चाहते हैं कि पहचान, आइडेंटिटी। हमारा चरवाहा का एक पहचान है। आपका चरवाहा कौन है? अगर कोई दाऊद को पूछता है, आपको क्या चरवाहा? तो दाऊद का उत्तर है कि मेरा चरवाहा तो यहोवा है। यहोवा कौन है? परमेश्वर है। आकाश, भूमंडल, पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। एक अनंत काल का परमेश्वर है, जो परम है। अ, वो ऐसा परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है और अपना वाचा को पूरा करता है। वो ऐसा परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर, वो मेरा चरवाहा है। तो पहला मुख्य बात यहाँ हम देखते हैं कि पहचान। उसी पहला वर्स का दूसरा भाग में ऐसा लिखा है कि मुझे कुछ घटी न होगी। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि बाकी पूरा भजन का एक सारांश ये चीज़ है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी क्योंकि बाकी साम में भजन संहिता में इतने सारी चीज़ें दिया गया है कि चरवाहा मेरे लिए ये करते हैं और इसलिए मुझे कोई घटी नहीं है। तो हम लोग दूसरी बात देखेंगे दूसरा पद से, वह मुझे हरी-हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल से झरने के पास ले चलता है। शायद दाऊद जब अपने भेड़ के साथ वो था, बेथलेहम शहर के पास कुछ ऐसा जगह है जहाँ भेड़ को रखते हैं और वो शायद देखता था कि चराई कहाँ अच्छा है, कहाँ हरी है और पानी कहाँ मिलेगा और वो अपने भेड़ को वहाँ इधर-उधर लेके जाते थे। और फिर उनको समझ में आ गया कि हाँ,
ये तो सच है कि परमेश्वर भी मेरे लिए वही करता है। तो मतलब ये दूसरा जो सच्चाई जो यहाँ से निकलती है, ये है कि पालन और पोषण। चरवाह का एक पहचान होता है और चरवाह हमारा पालन और पोषण करते हैं। ये डेविड का गवाही था। तीसरा पद तीसरा पद, वो मेरे जी में जी ले आता है। तीसरा पद के पहले भाग, वो मेरे जी में जी ले आता है। तो इसका मतलब है कि वो मेरे प्राण को लौटाता है। ये भेड़ों का एक प्रवृत्ति है कि वो इधर-उधर भटकते हैं, गुमराह हो जाता है अ, और संकट में जाता है। लेकिन चरवाह क्या करता है कि चरवाह उनको वापस लेके आता है। तो उसी चीज़ दाऊद ने समझा कि परमेश्वर भी हमको करते हैं। पहले तो हम विश्वास में नहीं था, हम परमेश्वर को जानता नहीं था, दाऊद भी परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन एक टाइम आ गया, एक वक़्त आ गया जब परमेश्वर ने उनको अपने पास लेके गया। एक टाइम हम लोग नर की ओर जा रहा था, जैसे हम लोग अभी भी याद किया। लेकिन परमेश्वर ने हमको टर्न करवा के हमको उनके पास लेके आया है। तो मेरे प्राण को वो वापस लौटाता है। तो तीसरा मुख्य जो विचार या सच्चाई यहाँ है कि लौटाना, परमेश्वर या चरवाह अपना भेड़ को लौटाता है। फिर तीसरे पद का दूसरे भाग में ऐसा लिखा है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। दाऊद अपने भेड़ों को इधर-उधर शायद लेके जाते थे और फिर जब वो अपना ही जीवन के बारे में सोच रहा था, उनको समझ में आ गया कि हाँ, परमेश्वर भी मुझे लेके जा रहा है, लेकिन कहाँ, किस चीज़ के लिए? धार्मिकता के लिए। परमेश्वर धार्मिकता के मार्ग में हमको ले चला रहा है। तो ये एक 14 मुख्य विचार आता है, जो हम बोल सकते हैं कि पवित्र करना या इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि सैंक्टिफिकेशन। तो परमेश्वर एक पापी के ऊपर दया करता है और उसको बचाता है, लेकिन उनके पाप को क्षमा करने के बाद वो पापी इंसान को ऐसा ही नहीं छोड़ता है। दाऊद को भी ऐसा नहीं छोड़ा, याकूब को भी ऐसा नहीं छोड़ा, लेकिन उनको बदलता है। उनको लेके जाते हैं एक लेवल धार्मिकता का एक पद के लेके ऊपर-ऊपर ऐसा लेके जाता है परमेश्वर। तो सैंक्टिफिकेशन या पवित्र करना। फिर हम लोग देखते हैं 14 पद में, चाहे मैं चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। शायद कभी-कभी ऐसा हुआ कि जब दाऊद अपने भेड़ को इधर-उधर लेके जा रहा था, शायद ऊंचे पहाड़ था या ऐसे कुछ जगह था, शायद नदी पार करना था, तो भेड़ को शायद मुश्किल लगा और शायद वो डर रहा था। और जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आता है, जैसे हम लोग अभी भी याद कर रहे थे कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ दाऊद बोल रहे हैं कि चाहे मैं जो भी संकट में मैं मुझे गुज़रना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं मौत से न डरूँगा, क्योंकि मेरा चरवाह मेरे साथ है, वो मुझे बचाता है। तो 5वाँ ये जो मेन आइडिया है, ये सच्चाई है बचाव। चरवाह अपने भेड़ों के लिए क्या करते हैं? उनको बचाता है। तो चरवाह का बचाव। फिर 5वाँ पद में दाऊद ऐसा लिखता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
उस टाइम शायद जब दाऊद चरवा था, अ, उनके उनके भेड़ के लिए भी सताने वाले थे, मतलब भेड़िया या शेर या कोई जंगली जानवर हो सकता था जो उनके भेड़ को सता सकता था। और अ, लेकिन ये सब जंगली जानवर पास में हैं, लेकिन फिर भी दाऊद ने अपने भेड़ों के लिए एक अच्छा भोजन, एक अच्छा मेष तैयार किया। और फिर दाऊद ने सोचा अपने जीवन के बारे में। उस टाइम शायद उनके कुछ सताने वाला हो सकता था, क्योंकि पास में ही फिलिस्ती लोग रहते थे। शायद उन लोग कभी आके हमला कर सकता था बेथलेhem पे। बाद में दाऊद राजा बन गया। सॉल कुछ टाइम के लिए सॉल उनका दुश्मन था। उसके बाद राजनीति के सिलसिले में दाऊद को इतने सारे लोग थे जो उनको उनके खिलाफ था। और उस टाइम दाऊद देख रहा है कि अ, शत्रुओं के सामने या शत्रुओं की उपस्थिति में, सताने वाले की उपस्थिति में मेरे लिए परमेश्वर ने एक मेष डाला है, जिस पे भरपूरी है, जिस पे प्रचुरता है। तो ये एक छठवा एक विचार है इस भजन संगीता से, और वो है प्रचुरता। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, परमेश्वर ने मुझे आशीष किया सब सब मुश्किलों के सामने। मतलब दुष्ट लोग तो है पास में, लेकिन फिर भी उसके बीच में परमेश्वर ने मुझे प्रचुरता दिया है। और फिर एक सातवां एक सच्चाई हम लोग वर्स 6 छठवां पद से देखेंगे। दाऊद ऐसे लिखता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो दाऊद अपने भेड़ों के बारे में शायद सोचता था कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि वो एक भेड़ को बोलेंगे कि ठीक है, 2-3 साल के लिए तो आप मेरा भेड़ अभी अभी तक है, लेकिन अभी से मुझे आपको नहीं चाहिए, तो आप भाग जाए यहाँ से। दाऊद अपने भेड़ों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो दाऊद को समझ में आ गया कि परमेश्वर ने अ, हमारे साथ ऐसा एक रिश्ता बनाया है जो इससे भी अधिक लंबा या महान है, क्योंकि पूरे अपने इस जिंदगी में परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की दया या करुणा मेरे पास होगा। और उतना ही नहीं, लेकिन इस जिंदगी खत्म होने के बाद, मौत के बाद भी अनंत काल के लिए मैं परमेश्वर के घर में मैं वास करूंगा। तो यहाँ एक सच्चाई आता है कि अनंत काल का जीवन, अनंत काल का जीवन। तो हम लोग ने 7 विचार देखा है भजन संगीता 23 से। पहला था पहचान, फिर पोषण या पालन, फिर तीसरा था लौटाना, फिर 14 था पवित्र करना, फिर 5वां था बचाव या मुक्ति या उद्धार, फिर 6वां था प्रचुरता, एक मेष और एक कटोरा प्रचुरता के साथ, और अंत में 7वां था अनंत काल का जीवन। तो ये सब चीज चरवा के बारे में लिखा है। चरवा कौन है और चरवा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है। तो दाऊद ने ये अनुभव किया कि यहोवा जो मेरा चरवा है, वो मेरे लिए ये सब चीजें करते हैं। अभी हम लोग पुराने नियम और नए नियम का तुलना, या दो को एक साथ हम लोग देख सकते हैं। कुछ फर्क है और कुछ समानता भी है। हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में इज़राइल देश के साथ परमेश्वर का एक रिश्ता था। और अभी हम लोग कलीसिया में हैं, कलीसिया में लोग हैं अलग-अलग देशों से, और हमारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ है। जिस तरह से वाचा इज़राइल और परमेश्वर के बीच में था, अभी हमारे और परमेश्वर के बीच में भी वाचा है। और हम लोग ये भी एक सौंदर्य चीज़ है कि पुराने नियम में परमेश्वर का गुण दिया गया है, कुछ-कुछ गुण दिया गया है।
और नए नियम में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, वो स्वर्ग से धरती पे आया, इंसान बन के आया, और वही गुण जो पुराने नियम में जो परमेश्वर का गुण है, वही गुण हम लोग यीशु मसीह में देखते हैं नए नियम में। तो इसी इसी सिद्धांत इस विषय के बारे में भी लागू है कि पुराने नियम में यहोवा चरवाहा है, हम और दाऊद जैसे लोग भेड़ है। तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि आज हम लोग हैं और हम लोग अपने आप को भेड़ मान सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है। तो इस हमारे जो रिश्ता परमेश्वर के साथ रिश्ता का इस विचार सबसे उसका बड़ा अभिव्यक्ति यूहन्ना 10 में होता है। तो यूहन्ना 10 में प्रभु प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं चरवाहा हूँ, और कुछ चीजें वो बोलते हैं वो और उनके भेड़ों के रिश्ते के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो आइए मेरे साथ यूहन्ना यूहन्ना 10 यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। हाँ, तो पहले हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे, दूसरा वचन, जॉन का 10 का 2। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि कुछ-कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जो किसी और तरीके से भीतर आने की कोशिश करते हैं। तो उन लोग तो झूठे लोग हैं। लेकिन जो द्वार से भीतर आता है, वो सच्चा चरवाहा है। तो इससे हमें मिलती है पहचान। प्रभु यीशु मसीह वो चरवाहा है जो सच्चा चरवाहा है। तो वो उसका पहचान है। वो द्वार से प्रवेश करता है। फिर हम लोग जाएंगे वर्स 9, 9 पद, 9वां पद। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे और उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि द्वार तो मैं हूँ, अगर अगर मेरे से कोई प्रवेश करता है, तो उनको क्या मिलेगा? चारा मिलेगा। पहले दाऊद ने बोला था कि यहोवा जो मेरा चरवाहा है, वो मुझे क्या देता है? कहाँ लेके जाते हैं? हरी चराइयों और सुखदाई जल के पास। और अभी प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं तो द्वार हूँ, अगर तुम मेरे से प्रवेश करते हैं तो तो आपको चारा मिलेगा। तो मतलब यहाँ एक दूसरा सच्चाई हमको मिलता है, और वो है पालन और पोषण। जिस तरह से यहोवा चरवाहा दाऊद के लिए पालन पोषण किया, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहा है, वो भी अपने भेड़ों के लिए पालन पोषण करता है। फिर हम लोग पद 14 जाएंगे। पद 14, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हम अभी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनके भेड़ उनको अभी जानते हैं। लेकिन हम लोग को ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक टाइम था, एक वक़्त था पहले, जो उस टाइम हम लोग परमेश्वर को नहीं जानता था। एक हमारे जीवन में एक काल था, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, अपना चरवाहा को नहीं जानता था। लेकिन दूसरे जगह पे प्रभु यीशु मसीह ऐसे भी बोलते हैं कि एक चरवाहा क्या करेंगे अगर उनका एक भेड़ तो खो गया है,
तो वो भेड़ के पीछे जाएगा जहां तक वो भेड़ अटक गया है, और वहां से वो भेड़ को वो वापस लेके आएंगे। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा किया है, तो हमको लौटाया है। हम लोग पहले उनको नहीं जानता था। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आदम और हवा का सृष्टि हुई थी, इंसान का जो पहला जो जब सृष्टि हुई थी, तो उस टाइम इंसान परमेश्वर के साथ था। लेकिन फिर इंसान दूर गया पाप की वजह से, और फिर हम जैसे इंसान को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास वापस लेके आया। तो मतलब यहाँ एक सच्चाई निकलती है, और वो है लौटाना। हम लोग गुमराह गए थे, लेकिन जिस तरह से दाऊद बोलते हैं कि वो जी में जी ले आता है, उसी तरह हम लोग भी बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको लौटाया है। हम अब हम लोग बोल सकते हैं कि हम उनसे जानते हैं। तो लौटाना वो था हमारा तीसरा मुख्य विचार यहाँ से। फिर इसी अध्याय का यूहन्ना 10 का 3 और 4, 3 और 4 हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम से लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं तो चरवाहा हूँ, और मेरे भेड़ों को मैं बुलाता हूँ, मैं आगे जाता हूँ, उन लोग मेरा पीछे करते हैं, और मैं उनको लेके जाता हूँ। कहाँ लेके जाता हूँ या किस चीज के लिए लेके जाता हूँ? धार्मिकता के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाता है। वो आगे जाते हैं, और उन्होंने हमको बोला है कि मेरा पीछा करो। किस चीज के लिए? क्योंकि उनको हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में उनको आत्मिक बढ़ोतरी उनको लेके आना है। हमको और पवित्र करना है। हमको धार्मिकता के मार्ग में लेके जाना है। तो इसी चीज, जैसे दाऊद ने यहोवा परमेश्वर के बारे में लिखा था कि धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है, तो उसी तरह यहाँ यीशु मसीह जो चरवा है बोल रहे हैं कि मैं भी अपने भेड़ों को लेके जाता है, और वो मेरे पीछे करते हैं। तो यहाँ एक मुख्य बात आता है, वो है पवित्र करना या सैंक्टिफिकेशन। फिर हम लोग जाएंगे पद 11 और 12। पद 11 और 12। अच्छा चरवा मैं हूं। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवा है और न भेड़ों का मालिक देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तो अच्छा चरवा हूं, और मैं अपने भेड़ों के लिए, मैं अपने जान देने के लिए भी तैयार हूं। मैं अपने जान दूंगा। किस चीज के लिए? ताकि मेरा भेड़ अंत में बच जाएगा। पाप का एक खतरा है, मौत का एक खतरा है, नर्क का एक खतरा है, लेकिन मेरे भेड़ इन सब चीजों से बच जाएगा। कैसे? क्योंकि मैं उनको उनके लिए, उनके प्राण के लिए मैं अपना प्राण देने के लिए तैयार हूं। और जैसे दाऊद तो बोल रहा था कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। सोटे और लाठी से शांति मिलती है। ये दाऊद का गवाही है कि जब मैं खतरा के जगह पे जाता हूँ, तो उस टाइम मैं किसी चीज में मौत से न डरूंगा, क्योंकि मेरा चरवा है। और उसी चीज अभी प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरे भेड़ों के लिए भी कुछ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं, और मैं उनके बचाव के लिए, उनके उद्धार के लिए मैं अपना जान दूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि बचाव, दूसरा एक सच्चाई बचाव, हमारा सच्चाई था, पांचवा विचार था इस अध्याय से। फिर 10वां पद,
10वां पद, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों के लिए जीवन लेके आए हैं, लेकिन बहुतायत से जीवन लेके आए हैं। तो आपको याद होगा दाऊद क्या बोल रहा था कि मेरे सताने वालों के सामने मेरा चरवा मेरे लिए एक मेज बिछाता है, सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब प्रचुरता है, भरपूरी है, अ, एक बहुतायत है। और वही चीज प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं चरवा हूं और मैं अपना भेड़ों के लिए उस बहुतायत से जीवन देने के लिए मैं आया हूं। तो ये था हमारा छठवां विचार, वो था प्रचुर था। फिर हम लोग 16 जाएंगे, पद 16। मेरी और भी मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ये यहूदी लोगों को बोल रहे हैं कि मेरे और भी बेड़े हैं दुनिया के अलग अलग कोने में, और उनको भी मैं लेके आऊंगा। और फिर एक सब सब लोग साथ में रहेंगे, एक झुंड होगा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। और वर्ष पद 28 में वो ऐसा लिखता है, ऐसा बोलता है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। तो सारे भेड़ों को मैं इकट्ठा करूंगा और फिर हम लोग साथ में होगा, एक झुंड होगा और हमेशा के लिए कोई उन्हें छीन नहीं सकता। तो उसी चीज दाऊद पहले बोल रहा था कि परमेश्वर का भलाई, उनकी करुणा मेरे पास होगा और फिर हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए मैं परमेश्वर के घर में मैं वास करूंगा। तो ये था दाऊद का गवाही। और इसी उसी चीज प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बोलते हैं कि मैं मेरे सब बेट को लेके आता हूँ और हम सब लोग एक झुंड होगा हमेशा के लिए। तो ये एक सच्चाई था अनंत काल का जीवन। तो हम लोग ने देखा कि भजन संहिता 23 में 7 विचार था चरवा के बारे में जो यहोवा है। और उसी तरह यूहन्ना 10 में जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं चरवाहा हूं, तो वही 7 सच्चाई यहाँ भी है। तो पहला था पहचान, फिर पालन और पोषण, फिर लौटाना, फिर पवित्र करना, और पांचवा था बचाव, छठवा था प्रचुरता, और सातवां था अनंत काल का जीवन। नए नियम में कुछ और भी जगह है जहां प्रभु यीशु मसीह को चरवा करके बुलाया है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। पहले हम जाएंगे पहले पत्रस का 5, पहले पत्रस का 5 का 4, पहले पत्रस का 5 का 4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। कौन आने वाले हैं? प्रधान रखवाला। तो यहाँ जो पत्रस है वो बोल रहा है कि कुछ कुछ छोटे 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 चरवा भी होता है हर एक कलीसिया में, स्थानीय झुंड में। और कुछ झूठे चरवा भी होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो प्रधान रखवाला है। मतलब ये है पहचान, ये रखवाला कौन है? प्रधान रखवाला है। फिर हम जाएंगे यूहन्ना यूहन्ना का 21 का 15, यूहन्ना 21 का 15।
तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह पतरस से बात कर रहे हैं। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं तो जानता हूँ, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। तो अभी क्या होने वाला है कि पतरस आ, मेमने को मेमनों को चराएंगा, मतलब उनका पालन और पोषण करेगा। हम लोग को पता है कि पतरस किस तरह है, किस तरह मतलब हम सब लोग ऐसे ही हैं, इंसान है, कमजोर है, उनका पाप, वो पापी है, और पतरस अपने गवाही में बहुत असफलता महसूस किया, क्योंकि जो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा-ऐसे करूँगा, परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, उसका एक पूरा उल्टा उन्होंने किया। तो कमज़ोरी तो उनको जानता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा अपने बेड़ों को पालन-पोषण करेंगे। तो पतरस उनका एक इस्तेमाल करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक चीज़ है जिसके द्वारा वो करेंगे, लेकिन पालन-पोषण तो चरवा जो प्रभु यीशु मसीह है वो करेंगे। तो यहाँ हम लोग वो दूसरा सच्चाई मिलता है और वो है पालन-पोषण। फिर हम लोग जाएँगे पहला पत्रस का 2 पहला पत्रस का 2 का 25 दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 25 पद। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के सामने थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। कहाँ थे और कहाँ आया और किसके पास आया? हम लोग भटक गए थे, उस तरह के भेड़ थे, लेकिन अभी चरवाह के पास, रखवाला के पास अभी लौट आया है। अपने ताकत से नहीं लौट आया है, लेकिन पर वो चरवाह ही हमको वापस लेके आया है। तो यहाँ हम लोग को ये सच्चाई मिलता है कि लौटाना, चरवाह अपने भटके हुए भेड़ों को लौटाता है। फिर हम लोग जाएंगे इब्रानी के पत्री, इब्रानी के पत्री 13 अध्याय, इब्रानी के पत्री 13 अध्याय और 20 और 21 हम पढ़ेंगे। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, अभी वो क्या करेगा? तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह को महान रखवाला करके बुलाया गया है, और लेखक यहाँ बोलते हैं कि परमेश्वर इस रखवाला के द्वारा आपके जीवन में क्या करेंगे? आपके जीवन में अभी क्या करेंगे? अ, भली भली बात, उनके द्वारा हमें भली बात में सिद्ध करते हैं, जो कुछ उसको प्रसन्न करते हैं, हम में उत्पन्न करते हैं। मतलब हमको और पवित्र करते हैं। भला काम, भले काम हमारे हमसे करवाते हैं, हमको और पवित्र और शुद्ध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसे हमको बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग को ये सच्चाई मिलती है, और वो है पवित्र करना या सैंक्टिफिकेशन। फिर हम लोग इसके बाद जाएंगे मार्कुस, मार्कुस का 14, मार्कुस का 14 का 27, मार्कुस का 14 का 27, 27, मार्क का 14 का 27 में ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे,
क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर-बितर हो जाएगी। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ऐसा लिखा है और ऐसे होने वाले हैं कि रखवाले को मार दिया जाएगा। तो क्या होने वाला था उस टाइम? प्रभु यीशु मसीह का मौत। वो क्रूस की ओर जा रहा था उस टाइम। तो चरवा अपने प्राण देने के लिए अभी तैयार है। और उसी चीज वो पहले यूहन्ना 10 में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था कि मैं अपने प्राण, अपने जीवन अपने भेड़ों के लिए देने के लिए तैयार हूं। क्यों? ताकि उनका बचाव हो। अभी यहाँ लिखा है कि तुम सब लोग तितर बितर जाएगा, वो तो सच था कि उस रात जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया तो सारे चेले लोग इधर-उधर गया, भाग गया। लेकिन बाद में उन लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उनको अनंत जीवन इसलिए मिला क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्रूस पे मरा। तो यहाँ हमको इस बात को देखने को मिलता है और वो है बचाव। अच्छा चरवा जो है वो अपना प्राण देता है, उनको मारता है और उस तरह से भेड़ का बचाव होता है। तो जिस तरह से दाऊद उस घोर अंधकार से उनको पर उनके चरवा ने उनको बचाया, उसी तरह हमको भी यहाँ चरवा बचाता है। ठीक। फिर हम लोग जाएंगे मार्कुस 6 अध्याय, मार्कुस का 6 अध्याय 34, मार्क का 6 का 34, मार्क का 6 का 34। उसने उत्तर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, जिनका कोई रखवाला न हो। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले शहर से थोड़ा दूर गया और जब दूर गया तो वहां बहुत सारे लोग उनके पीछे आ गया और प्रभु ने उनको देखा और उनको उनको उन्होंने देखा कि उन लोग ऐसे थे कि भेड़ जो जिनका चरवा नहीं था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनको आत्मिक भोजन दे दिया। उनको बहुत सारे चीज़ उन्होंने प्रचार किया, सिखाया उनको। फिर बाद में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला कि ठीक है, इतने सारे लोग अभी इतना इतना वक़्त के लिए हमारे साथ था, तो आप लोग उनको कुछ खिलाओ अभी। तो ये चेले लोग ने कहा, ये तो एक सुनसान जगह है। शहर से एकदम दूर है, यहाँ क्या मिलेगा? क्या खाना मिल सकते हैं या इन सब लोगों को देने के लिए? और फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस रेगिस्तान में, उस सुनसान जगह पे, उस जगह जहाँ और चरवा नहीं था, जहाँ फरीसी लोग थे और हेरोद था, सताने वाले लोग तो पास में ही था, लेकिन उस जगह पे, खाली जगह पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उन सब लोग 5,000 से ज्यादा लोग को एक मेज बिछाया, खाना खिलाया उनको, तो सब लोग तृप्त हो गया। और ऐसा भी लिखा है कि उन लोग टुकड़ों को इकट्ठा किया और उस टुकड़ों से, बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भर गया। मतलब भरपूरी था, बहुत आयत था, प्रचुरता था वहाँ। तो वो हमारा एक सच्चाई था चरवाह के बारे में कि जिस तरह से दाऊद ने बोला था कि इस खतरा के जगह पे जहाँ सताने वाले लोग हैं, वहां तुमने मुझे एक मेष बिछाया है। वही चीज प्रभु यीशु मसीह जो चरवाह है अपने लोगों के लिए किया। और फिर हम लोग देखेंगे मत्ती मत्ती का 15, मत्ती का 15 अध्याय और उसका 24 पत्र, 24 पत्र, 24 पद। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने को खोए हुए भेड़ों को चोट में किसी के पास नहीं भेजा गया।
तो ये बात जो सुनने में बहुत कठोर लगता है, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को एक स्त्री को बोला। इस स्त्री तो ये सूर करके एक शहर था, इंग्लिश में टायर बोलता है। लेबनान में आते हैं, मतलब इज़राइल के बाहर आते हैं। और उस स्त्री जो कानानी स्त्री था, मतलब इज़राइल का नहीं था, उनको प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोला। तो हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा है तो आप यहाँ क्यों आया? क्योंकि ये तो इज़राइल के बाहर था। तो प्रभु यीशु मसीह को यहाँ आने का कारण और ये बात बोलने का कारण ये था कि उस स्त्री से उनके मुंह से कुछ बात उनको निकलवाना था। और वो क्या था? वो है जो वो स्त्री बाद में बोलते हैं। वो स्त्री ऐसे बोलती है, कुत्ते भी वो चुरचार काटते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह इस शब्द को सुना, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्हें बोला कि इज़राइल में तो इतने सारे लोग हैं जिनका विश्वास एकदम कम है, लेकिन तुम्हारा विश्वास ज़्यादा है, महान है तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा बेटी ठीक होगा। तो उस स्त्री की बेटी की चंगाई हुई। और यहाँ से हम लोग ये भी पता चल जाते हैं कि इस स्त्री भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। तो इज़राइल का भेड़ तो है, लेकिन कानानी देश से भी भेड़ है, वो हम लोग को पता चल जाता है। और प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में था ज़्यादा टाइम, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो बाहर भी गया और बाद में उन्होंने अपने चेले लोगों को, प्रेरित लोगों को पूरे दुनिया भेज दिया। क्यों? ताकि हर एक देश से लोग आएँगे भेंट करके, सब भेड़ पास में आएँगे और स्वर्ग में हम लोग हमेशा के लिए यीशु मसीह के पास होगा। तो वही चीज़ वो यूहन्ना 10 में बोल रहा था कि और भी भेड़ है, कानानी देश में भेड़ है, भारत में भी भेड़ है और सबको इकट्ठा करना है। और हम लोग सदा एक-दूसरे के साथ होंगे। दाऊद आपको याद है, दाऊद ने बोला था कि मैं हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए मैं परमेश्वर के घर में मैं वास करूँगा। तो वही सच्चाई, अनंत काल का जीवन यहाँ निकलता है। तो हम लोग ने 7 सच्चाइयाँ देखा है, 7 विचार देखा है चरवाह के बारे में। एक और चीज़ को देख के हम लोग समाप्त करेंगे। अम, ये चरवाह और भेड़ का जो रिश्ता है, वो एक व्यक्तिगत रिश्ता है। वो चरवाहा पूरा दुनिया का है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मेरा चरवाहा एक व्यक्तिगत रिश्ता है। तो वो देखने के लिए हम लोग वापस भजन संहिता 23 जाएँगे और वहाँ हम लोग एक गिनती करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इस शब्द मैं, मुझे, मेरे कितने बार आता है। अ, तो मैं स्क्रीन पे मैं भजन संहिता 23 दिखाऊँगा। अगर हम लोग साथ में था तो हम लोग मैं आपसे करवा सकता था, लेकिन अभी बस मैं स्क्रीन पे दिखाऊँगा। तो ये है भजन संहिता 23 और हम लोग गिनती कर रहे हैं कि मैं, मेरा, मुझे ऐसे शब्द कहाँ आते हैं। तो मेरा पहले ही वर्स में मुझे, फिर दूसरा पद में वो मेरी हरी चराइयों में, वो मुझे सुखदाई जल, तीसरा पद वो मेरे जी में जी ले आता है। मेरी अगुवाई करता है, मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ, तो भी मैं हानि से। अभी यहाँ हम लोग को नोट करना है, देखना है कि हिंदी बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि मैं तो भी हानि से न डरूँगा। लेकिन बाइबल पहले इब्रानी भाषा में लिखा था और इस इब्रानी भाषा में ऐसा लिखे है, तो भी मैं हानि से न डरूँगा। तू मेरे साथ है, फिर मुझे शांति मिलती है, तू मेरे सताने वालों के सामने। एक मिनट, मैं वापस शेयर करता हूँ ये।
Is it visible now, James? स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहे हैं? कोई मुझे कंफर्म कर सकता है? यस या ओके या तो मैं स्क्रीन पे मैं दिखा रहा था कि कितनी बार ये शब्द में मेरा आ रहा है। तो मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ ये शब्द आ रहे हैं। इस जो ग्रीन कलर में मैंने डाला है मैं, वो हिंदी बाइबल में नहीं है, लेकिन इब्रानी भाषा में ऐसा लिखा है, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। तो मतलब इब्रानी भाषा में जो मूल भाषा है उसमें लिखा है। फिर यहाँ सब आ रहे हैं। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा मेरा जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहेंगे। हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेंगे, लेकिन इब्रानी भाषा में ऐसा लिखा है कि भलाई और करुणा मेरा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अगर आप काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, तो हम देखते हैं कि 17 बार ये शब्द यहां इस भजन संगीता में आता है। यह है यूहन्ना का 10वां अध्याय, और यहां हम लोग देखेंगे इस शब्द के लिए ढूंढेंगे भेड़। तो पहली बार वर्स पहले पद में ही आता है, भेड़शाला मतलब भेड़, वो शब्द आता है। फिर दूसरा शब्द वो भेड़ों का चरवाहा है, और मेरे और भेड़े उसका शब्द सुनती है, भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है, भेड़ों को बाहर नकील चुकता है, भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। फिर ये 7वां पद में, भेड़ों का द्वार मैं हूं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वर्स 12 को देखो, यहां लिखा है कि और न भेड़ों का मालिक है, तो वहां एक बार आता है। फिर दूसरी बार आता है, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है, भेड़िया उन्हें पकड़ता है। हिंदी में उन्हें करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश में भी ऐसा लिखा है कुछ अनुवाद में, लेकिन जो मूल भाषा, जो यूनानी भाषा है, उसमें यहां भी लिखा है कि और भेड़िया भेड़ को पकड़ता है। तो मतलब तीसरी बार, 3 बार ये भेड़ करके शब्द आता है। तो ये यूनानी भाषा में उसी यूहन्ना का 10 का 12 मैंने लिखा है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये भेड़ का जो शब्द है 3 बार इस आयत में आता है। यहाँ भी मतलब ये यूनानी अक्षर है, और वही शब्द हम देख सकते हैं 3 बार आता है। तो भेड़ो यहाँ भी भेड़ों को पकड़ता है, जो हिंदी बाइबल में उन्हें लिखा है। तो यूनानी भाषा में 3 बार आता है इस 12 पद में। फिर 13 पद में आता है, 14 में अपनी भेड़ों को जानता हूं, लेकिन यूनानी भाषा में यहाँ भेड़ों करके नहीं लिखा है, बस ऐसा लिखा है कि मैं अपनों को जानता है, और जो मेरी अपने हैं वो मुझे जानती है, ऐसा लिखा है। सर्वनाम के तरह लिखा है यूनानी भाषा में। तो ये हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। फिर अब 16 में, 25 में, 26 में और 27 में एक बार। तो जो लाल का बॉक्स मैंने डाला, अगर हम लोग सब काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि इस यूहन्ना का 10वें अध्याय में ये शब्द 17 बार यूनानी नए नियम में आ रहा है, यूनानी भाषा में 17 बार आ रहा है। तो हम लोग पूछ सकते हैं कि इसका कुछ मतलब होगा क्या, क्योंकि बाइबल में गिनती या नंबर्स का एक महत्वपूर्णता होता है। जैसा आपको पता होगा कि 7 एक परिपूर्णता को दर्शाता है। तो 17 के मतलब क्या है? अगर पूरा बाइबल में हम लोग देखते हैं, कुछ उदाहरण है। यूसुफ
अपना जवानी जीवन अपने पिता के साथ बिताया। 17 साल के लिए वो अपना पिता के साथ था, प्रेम में था। बाद में उन्होंने 17 साल के लिए अपने पिता को देखभाल किया मिस्र देश में। जब नूह ने जहाज में गया तो उनको बाढ़ से उनको सुरक्षा मिला, और वो था महीना का 17वां दिन। और जब बारिश खत्म हो गया तो ये जहाज टिक गया जमीन पे, और वो भी था, वो भी हुआ महीने का 17वां दिन पे। और एक और उदाहरण है रोमियो के 8वां अध्याय में। प्रेरित पौलुस ऐसे पूछता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? तलवार करेगा या अकाल या बीमारी? क्या चीज हमें परमेश्वर के दूर से अलग करेगा, परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? और जवाब यह है कि कोई भी चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल के रूप में वहां 17 चीज दिया गया है। लेकिन हम लोग सुरक्षित है, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। तो मतलब जो निकलती है ये है कि 17 बाइबल में सुरक्षा को दर्शाता है। और सुरक्षा तो भेड़ और चरवा के रिश्ता में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग ने देखा कि इस शब्द में मेरा मुझे भजन संहिता 23 में 17 बार आता है, यूहन्ना 10 में भेड़ करके वो शब्द 17 बार आते हैं। और वो इस चीज को दर्शाता है, मतलब भेड़ों का सुरक्षा, जो यहोवा परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो सच्चा चरवा, क्या सुरक्षा देता है। तो वो ही था आज के लिए संदेश। हमने 7 विचार देखा था 3 जगह से बाइबल में चरवा के बारे में, और फिर हम लोग वो सुरक्षा को देखा जो हमको चरवा में मिलती है। तो हम इससे आनंदित होना चाहिए, परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, और दूसरों को भी बताना चाहिए कितना अच्छा चरवा है। जो आनंद, जो पवित्रता, जो बदलाव हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा चरवा है, और हम ये चीज दूसरों को भी बता सकते हैं। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, और इस मौका के लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ।